जय सिया राम। आप देख रहे हैं देश न्यूज। देश न्यूज का खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में मैं सूरज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में जिस यात्रा पर हम और आप हैं, उस यात्रा में अब जो कथानक अब तक हुए हैं, उन कथानकों से हमें जो संदेश और शिक्षा मिली है, उसके बाद में जहां हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के प्राकट्य की, भगवान के अवतार की, कि भगवान का अवतार क्यों होता है। और जैसा कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि राम जन्म के हेतु होने का, तो वो कौन कौन से हेतु हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी विषय पर विमर्श के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। श्रीमान, हम जिस पायदान पर रामचरितमानस के आज हैं, वहाँ प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु की कथा का जब बाबा तुलसी उल्लेख करते हैं, तब उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। मैं प्रयोग शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो इससे कुछ अलग दिखती हैं। जैसे कि उन्होंने जब परिचय दिया है तब लिखा है बाबा तुलसी ने कि विश्व विदित एक कैकई देसु सत्य केतु तहाँ बसहि नरेसु। यहाँ नरेश शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा, उन्होंने गुण बताए हैं कि धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना, और लिखा है कि तेहि के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण्य धीरा। और प्रताप भानु का जब उल्लेख करते हैं कि राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही, कि उनके जो राजा के धनी हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, वो ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये जो सामाजिक परिदृश्य यहाँ उपस्थित किया है बाबा तुलसी ने, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो तो ज्येष्ठ पुत्र की बात कही गई है। यहाँ प्रताप भानु की कथा में भी उन्होंने लिखा है कि राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस सामाजिक व्यवस्था पर आप प्रकाश डालें और प्रताप भानु के संदर्भ में वो जो कथा है जो बाबा तुलसी लिख रहे हैं, वो क्या कथा है। देखिए, हम जैसा कि पहले दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय वाङ्मय की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारतीय वाङ्मय जो पूरे विश्व को अपने केंद्रित में समाहित करता है। भारतीय वाङ्मय की जितनी भी कथाएं हैं, हम कहते भी हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, तो हम प्राणी मात्र के लिए जीते हैं, विश्व के लिए जीते हैं। तो हम केवल प्रार्थना विश्व की ही नहीं करते। इसलिए भारत के प्राचीन प्रत्येक कथानक में पूरे विश्व के राज्य की चर्चा आती है कि पूरे विश्व पर राज्य। यहाँ जो प्रताप भानु के पिता श्री सत्यकेतु जी है, उनके बारे में भी यही है कि पूरे विश्व के वो राजा थे। आप अगर देखें, ये जो कुछ समय से पूर्व से इतिहास में कुछ सीमाबंदी कर देते हैं कि इतनी शताब्दी से पहले क्या था, उतनी शताब्दी से पहले क्या था, यदि आप सृष्टि को देखेंगे वो करोड़ों वर्ष की है। संसार के सारे देशों का उदय कब हुआ है और भारत का उदय कब हुआ है, इससे ये जो सारी सत्यता है, हमारी पुराण कथाएं जो कि विश्व के संदर्भ में आगे बढ़ती हैं, वो सार्थक होती हैं। तो यहाँ भी बाबा तुलसीदास ने कैकई प्रदेश के जो राजा थे सत्यकेतु, तो कैकई प्रदेश के राजा सत्यकेतु को उन्होंने विश्व का राजा बताया। वो फिर उन्होंने उनके दो चिरंजीवों का जो उल्लेख किया है, एक जो रिपुदमन उल्लेख जो छोटे हैं, और बड़े प्रताप भानु। तो भारत में जो राज्य व्यवस्था रही है, सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, और उनका अगर छोटा भाई है तो उसको सेनापति या महामंत्री बनाया जाता था। इस कथा का जो आरंभ हो रहा है बाबा तुलसीदास कर रहे हैं, उसमें राजा प्रताप भानु को उन्होंने राजा बताया, और उनका जो छोटे भाई थे रिपु दमन जो उनका नाम था, उनको उन्होंने एक बहुत कुशल योद्धा, हर प्रकार के युद्ध को जीतने वाले, वो उन्होंने बताया। और फिर आगे चल कर के उन्होंने ये वर्णन भी किया है कि ये जो राज्य की स्थापना हुई है, ये राज्य की स्थापना सात्विक राज्य की स्थापना हुई है। इसमें सारे सतोगुण विद्यमान थे, और जो लोग भी बुराई करने वाले थे, बुरे लोग थे, उन सब का दमन कर दिया गया था, और ये मानवीय आधार पर श्रेष्ठता का एक राज्य था। ये परिचय बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये दिया है। तो यहाँ एक संदेश हमको अवश्य ये मिलता है, राज्य तो रहता ही है, तो उसकी व्यवस्थाएं बदलती हैं। कभी राजतंत्र होता है, कभी प्रजातंत्र होता है, कभी कोई और शासन पद्धति होती है, लेकिन शासन तो होता ही है। शासन का कोई प्रमुख भी होता है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने
प्रत्येक शासन प्रमुख को ये संदेश देने का प्रयत्न किया है कि यदि वो राजा बनते हैं, वो उत्तराधिकार से राजा बने या अपने पुरुषार्थ से राजा बने। राजा प्रताप भानु ने जो उनका जो राज्य कैकई प्रदेश था, वो उनको उत्तराधिकार में मिला। शेष अन्य तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने युद्ध से, उनके पास चतुरांगनी सेना थी, इसका वर्णन भी बाबा तुलसीदास ने किया है, उससे अर्जित किया है। तो जो राज्य भी अगर हम जीते हुए हैं, जिस राज्य के स्वामी हम बने हैं अपने पुरुषार्थ से, वहाँ भी सात्विक स्थिति हो, प्रजा जो है सुखी हो। बाबा तुलसीदास ने इस सुखी राज्य का वर्णन भी आगे की चौपाइयों में किया है कि किस प्रकार धरती जो है वो उर्वरक थी। तो आज भी अगर हम देखें, अगर हम राजा प्रताप भानु किस काल में हुए हैं इस पर चर्चा ना करें, केवल हम 1576 की बात करें, जिस काल में रामचरितमानस की रचना हुई है, उस काल में और आज काल में आज भी अर्थव्यवस्था का आधार, मानवीय सुख का आधार कृषि ही है, धरती ही है, जिसका उल्लेख बाबा तुलसीदास जी ने इस कथा में किया है। जी, बहुत उत्तम बात आपने कही कि यह जो मानवीय सुख का आधार और व्यवसाय का आधार, विपणन का जो आधार है, वो आधार कृषि है, भूमि है। हालांकि जैसा आपने कहा कि बाबा तुलसी ने अपने मानस में वहाँ राज व्यवस्था कैसी थी इसका बहुत लंबा उल्लेख किया है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे और लय लय दंड छाण नप दीने, कि उन्होंने बाकी राजाओं ने उन्होंने अपने जो है समर्पण कर दिया है, और जो राजा उनको समर्पण नहीं किया उन्हें दंड भी दिया गया है। ये बाबा तुलसी ने भी लिखा है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं राजा प्रताप भानु की कथा की, जो उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां रही हैं, धर्म अर्थ काम आदि सुख सेवई मने नरेश, तमाम चीज़ें बाबा तुलसी ने यहाँ लिखी। लेकिन यहाँ वो जो उल्लेख करते हैं कि जब वो एक बाराह के शिकार पर जाते हैं और उस वहाँ जा कर के वह प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि वो जो कथा है कि जब बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि वो बारह का शिकार करने जा रहे हैं, शिकार करने के जाते हैं तो जंगल में गुम हो जाते हैं, और वहाँ फिर एक साधु से जब उनकी भेंट होती है, वो साधु जो साधु के वेश में है, तो वो कपटी साधु है। मैं चाहूँगा कि उस प्रसंग की व्याख्या आप दर्शकों के लिए करें। देखिए, यहाँ पर हमको दो प्रसंग देखने को मिलते हैं। एक तो राजा अपने सारे सैनिकों के साथ, अपने साथियों के साथ आखेट के लिए गए हैं, शिकार के लिए गए हैं। वहाँ उनको एक ऐसा बारहा, एक ऐसा सूकर दिखा है जो सामान्य से बहुत अलग है। सामान्य सूकर नहीं था, तो राजा को ये लगा, उसके दांत उनको बहुत अलग तरीके के दिखे, मुंह कुछ अलग तरीके का दिखा। तो राजा प्रताप भानु को ये लगा कि इसका अगर आखेट किया जाए, इसका यदि शिकार किया जाए, तो ये मैं अपने राज्य को लेकर के जाऊंगा। तो वो उसके पीछे लग गए। जब उसके पीछे लग गए तो वो भी भागता हुआ, छुपता हुआ, कभी छुप नीचे बैठ जाता था। जब ये सारा वर्णन बहुत विस्तार के साथ बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जब राजा बाण मारते थे तो वो धरती से चिपक करके बाणों को खाली कर देता था, निष्फल कर देता था उस प्रहार को। कई बार वो पेड़ के पीछे से निष्फल करता था, और ऐसे घुमाता हुआ वो भागता गया, और पवन वेग से वो भागा, बहुत तेज गति से वो भागा। राजा उसके पीछे घोड़े पे बैठे हुए भागे, और अंत में वो किसी ऐसी गुफा में जाकर के छुप गया, राजा उसके भीतर छुप नहीं सकते थे। इस सारी भाग दौड़ में दो काम राजा के हुए। एक तो उनके सारे के सारे साथी पीछे छूट गए, दूसरा वो राज्य वो भटक गए। भटक करके फिर उनको देखा कि उनको प्यास लगी, घोड़े को भी पानी पीना था, तो उन्होंने आसपास देखा तो एक कुटिया दिखी, जहाँ वो गए, जहाँ एक कपट मुनि विराजमान था। तो कपट मुनि की चर्चा से पहले बाबा यहाँ ये प्रश्न उठता है कि बाबा तुलसीदास जी ने ये जो रचना की है रामचरितमानस की कथानक के माध्यम से, या प्रभु ने लीला करके राजा प्रताप भानु का जो वर्णन किया है, उसमें शिकार का, आखेट का इतना विस्तार के साथ वर्णन क्यों किया है? ये कहीं ना कहीं भगवान जी भी अपनी लीला के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा, और बाबा तुलसीदास उसको लिख करके हमें एक संदेश देना चाहते हैं। यदि आप एकांत में गए हैं, वन में गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आसक्ति का वो अतिरेक ना हो जाए, जिस अतिरेक के तहत आप स्वयं को भूल जाएं कि आप कौन हैं, आपके सारे संगी साथी छूट जाएं और आप अकेले रह जाएं।
जो लोग भी बड़े पदों पर हैं, प्रतिष्ठित पदों पर हैं, उनको भी ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे हैं, राजा के रूप में हैं, या आज के संदर्भ में कहें कि मंत्री के रूप में है और श्रेष्ठी जनों के रूप में है, जी। कहीं ना कहीं उनके शत्रु भी वैसे ही होते हैं, उनको लोग भ्रम में भी डालते हैं। तो वो इतने एकांत में इतने दौड़ते कैसे चले गए? ये कहीं ना कहीं आसक्ति का अतिरेक, जी। जो आसक्ति के अतिरेक का भाव बाबा तुलसीदास जी ने नारद जी के संदर्भ में व्यक्त किया जी। कि उनको आसक्ति का अतिरेक हो गया। उन्होंने जब विश्व मोहिनी के कुंडली देखी और जी। कुंडली देख करके लगा कि इसका पति तो बहुत ही प्रतापी होगा, तो उनको लगा कि क्यों ना को मैं ही वरण कर लूं। ये जो आसक्ति का अतिरेक है, ये व्यक्ति के विवेक को शून्य करता है और उसको कुछ नहीं दिखता, वो सीधा हुआ दौड़ करके चला जाता है। तो राजा प्रताप भानु दौड़ते हुए उस सूकर के पीछे गए, पूरा रास्ता भटक गए, सब लोगों से छूट गए, बेहाल हो गए। तो अगर हम विषम परिस्थिति में हैं, विपरीत परिस्थिति में हैं, आपको संयम रखना चाहिए, विचारों का संतुलन रखना चाहिए, आसक्ति में डूबने नहीं चाहिए, अपने साथियों को साथ रखना चाहिए। सूकर की कथा का ये संदेश आता है। बिल्कुल, यहाँ जैसे कि कपट मुनि की आपने बात कही कि वहाँ वो उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद में उनका जब वार्तालाप होता है और उस वार्तालाप में जब वो कहते हैं कि चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लाग अति मोरे, और ये इस वार्तालाप के बीच में बाबा तुलसी ने एक दोहा जो लिखा है, उस दोहे में उन्होंने लिखा है कि तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिलय सहाय, आपन आवै ताह पहीं ताहि तहाँ ले जाए। तो ये प्रारब्ध की बात यहाँ बाबा तुलसी ने लिखी है कि क्या प्रताप भानु का प्रारब्ध यही था, क्या उनके भाग्य में यही चीज़ थी, जो जैसे हम कहते हैं कि हो ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो ये जो शब्द है कि तुलसी जस भव तब्बता तैसे ही मिले सहाय, इसका आशय क्या कहना चाहते हैं बाबा तुलसी? देखिए, यहाँ पर हमको यहाँ भी दो प्रकार के संदेश हैं। भगवान का, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, जी। ये भगवान जी के अवतार का, उनकी लीला का कोई एक निमित्त नहीं होता। जी। कुछ नकारात्मक कारण भी होते हैं, कुछ सकारात्मक कारण भी होते हैं। यदि भगवान लीला करने आ रहे हैं तो कुछ वो लोग भी संसार में आते हैं जो उनके मित्र होते हैं, जो उनके सहायक होते हैं, जो उनके शत्रु होते हैं। तब तो वो लीला पूरी होती है, तभी तो समाज को उसका संदेश जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार राजा प्रताप भानु का जो बाबा तुलसीदास जी ने संदर्भ दिया है। अब यहाँ पर जो कुटिया में गए हैं, वो जो कुटिया में एक साधु के रूप में व्यक्ति बैठा हुआ था, वो साधु नहीं था, अपितु वो राजा था। वो एक राजा रहा है जिस पर कभी राजा प्रताप भानु का युद्ध हुआ है और वो युद्ध में पराजित हो गया। अब वो पराजित ऐसा हुआ कि उसको दो में से कोई एक काम करना था, या तो राजा प्रताप भानु से लड़ते हुए खुद को, अपने को बलिदान कर देना था, अथवा राजा प्रताप भानु की अधीनता स्वीकार करके उनके अधीन राजा बन जाता था। ऐसे कितने राजा थे जिनको प्रताप भानु ने जीता था और उनको अपने अधीन बनाया था, लेकिन ये राजा ये दोनों काम नहीं कर पाया। ना तो उसमें इतना साहस था कि वो युद्ध में अपना मर जाता, और ना उसमें इतना था कि चलो समझौता कर लेता। तो वो वहाँ से भाग करके, छुप करके, मुंह छुपा करके जंगल में रहने लगा। और चूंकि अब वो जंगल में रहने लगा तो दाढ़ी भी बढ़ गई, उसके बाल भी बढ़ गए, एक साधु का रूप हो गया। तो जैसे ही राजा प्रताप भानु वहाँ पहुँचे तो राजा प्रताप भानु उसको नहीं पहचाने, लेकिन वो राजा प्रताप भानु को पहचान गया और उसको तुरंत अपना वो सारा अपमान, युद्ध का अपमान सारा याद आया और उसको लगा अब ये एकांत में मुझे फंस गया है, तो कैसे इसको भ्रमित करके मैं अपने जाल में फंसूं। तो उसने जाल बिछाना आरंभ किया। तो यहाँ वो जब जाल में फंस रहा है, वहाँ बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं जी। कि संभवतः विधि की ऐसी रचना थी, क्योंकि आगे आने वाला समय प्रताप भानु का बहुत विषम समय आने वाला था। तो बाबा तुलसीदास ने ये संकेत दिया है कि वो जो अच्छा समय था, विजय का समय था, राज्य का समय था, वो बीत रहा है और उसका अब बुरा समय आने वाला है। तो बुरा समय आने वाले को शायद रचना विधि की ही रचना हो। तो वो स्वयं सूकर के पीछे भागते हुए इस कपट मुनि के पास आ गए। बाबा तुलसीदास इस दोहा के साथ ये
संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर विषम परिस्थिति आ रही है तो उसमें धैर्य बनाएं, और धैर्य बना करके उसको भी भगवान की, प्रभु की नियति रख करके उसमें कैसे हम साफ सुथरे निकल सकते हैं उसका मार्ग बनाएं। ये भी एक इसका चौपाई का संदेश है। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि हम यदि भ्रम में हैं तो भ्रम से निकलने का क्या उपाय हो सकता है, वो यहाँ बाबा तुलसी कहना चाह रहे हैं। साथ ही कि जो प्रारब्ध है कि वो जो समय था निकल चुका और आने वाले समय के लिए भी उन्होंने एक इशारा किया है। यहाँ एक बात और आती है कि जब राजा पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो जो कपटी मुनि हैं, जो कपटी साधु हैं, वो जो हारा हुआ राजा हैं, वो बताते हैं कि नाम हमार एक तन भाई, सुन नृप बोले हो पुण्य सिरनाई, कि कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोह सेवक अति आपन जानी। तो ये जो समर्पण का भाव है कि जो नाम भी समझ में नहीं आ रहा है जिनका, उन्होंने पूछा कि आपके नाम का अर्थ क्या है। हालांकि वो उन्होंने अपने नाम का अर्थ बताया, जो नाम उन्होंने नकली नाम रखा था उसका अर्थ बताया, किंतु कि जिसके प्रति उन्होंने समर्पण कर दिया, जिसका नाम का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, एक राजा हैं और राजा भी ऐसे वैसे नहीं हैं। पूरा सृष्टि 7 द्वीप को जिन्होंने जीत लिया था, तो वो 7 द्वीप के राजा का इस तरह का समर्पण का जो भाव है, क्या वो भाव विनाश की ओर नहीं ले जाता? निश्चित रूप से, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर ये जो वार्तालाप है, जी। इस वार्तालाप को भी बाबा तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार दिया है। जी। और वहाँ पर सबसे पहले तो उस कपट मुनि ने अपना नाम नहीं बताया, और उन्होंने कहा कि मैं तो अब वन में रहता हूँ और मैंने अपनी पहचान किसी को बताता नहीं हूँ, ताकि वो अपना साधुत्व और संत की, अपने को कोई महान संत है ऐसा प्रदर्शित कर सके। और उसने राजा से परिचय पूछा। राजा ने ये अपना नाम नहीं बताया। राजा ने कहा कि प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। लेकिन बातचीत में उसने ऐसा कुछ सम्मोहित कर लिया, क्योंकि वो ये जानता था कि प्रताप भानु एक सात्विक राजा हैं, तो उसने पुराणों की सात्विक कथाएं सुनाई। इन सबका भी वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। और सात्विक कथाओं को सुना करके जब उसको लग गया कि राजा प्रताप भानु उससे पूर्णतः प्रभावित हो गए, तब उसने कहा, मैं तुमको पहचानता हूँ, मेरा नाम एक तनु है, तो और तुम राजा प्रताप भानु स्वयं हो, लेकिन तुम इतने विनम्र हो, इतने महान हो। और इसके बाद उसने भारी प्रशंसाएं की। ये ठीक उसी प्रकार प्रशंसा की जैसे कि कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की थी। ठीक उसी प्रकार उसने राजा की प्रशंसा की, और राजा उसके वश में आ गए। और उनको लगा कि आप तो अच्छे गुरु हमको मिल गए हैं और आप मुझे अपना पुत्र माने। और उन्होंने ऐसा करके पूर्ण समर्थन कर दिया इस वार्तालाप के माध्यम से। तो ये जो कहीं ना कहीं उसको तो चूंकि बदला लेना था, उसको प्रतिशोध लेना था, राजा का विनाश करना था, तो उसने अपने मोह जाल में फंसाया। कई बार हम किसी व्यक्ति को जिस तरीके से हम पशु पक्षी का जिस तरीके से शिकार करते हैं जाल डाल करके, ठीक उसी प्रकार जो कपटी लोग होते हैं वो बातों का मोह जाल डालते हैं। तो कपट मुनि ने वही मोह जाल राजा प्रताप भानु के ऊपर डाला, और उनको पूरा बस में करने के बाद और उनको ये एक लालच दिया, ये एक सपना दिखाया कि तुम अखंड जो हैं जन्म जन्मांतर के राजा हो सकते हो, हर युग के राजा हो सकते हो। ये सपना दिखाना भी उसने शुरू किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि काले तुय पद नावे सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिसा। उन्होंने कहा है कि तुम राजा बन सकते हो, कि सब पर राज कर सकते हो। और यहाँ एक बात जरूर आई है कि इस पूरे प्रसंग में जहाँ हम देखते हैं कि बाबा तुलसी ने ब्राह्मणों के विषय में जो लिखा है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, ये वो कपटी मुनि सोच रहे हैं। और उनकी सोच को बाबा तुलसी ने जो शब्द दिए हैं कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। तो ये जो चीज़ है, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश कभी हो नहीं सकता। तुम ब्राह्मणों के भोजन की बात को, तो ये जो रचना रची गई है, मैं चाहूँगा कि किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, और किन बातों से हमें बचना चाहिए। बाबा तुलसी यहाँ क्या लिख रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ तत्कालिक व्यवस्था जो हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिवेश जो रहा है, कि ब्राह्मणों की वहाँ उपादेयता जो उन्होंने बताई है, ब्राह्मणों के महत्व इतना क्यों लिखा बाबा तुलसी ने? देखिए, उस समय जो ब्राह्मणों की परिभाषा थी और आज की परिभाषा में सूरज जी कुछ अंतर आ गया। ब्राह्मणों के बारे में जैसा कि हम देखें श्रीमद् भागवत में जो लिखा हुआ है, ब्राह्मण किसको कहा गया है? ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता को कहा गया है। ब्राह्मण कहा गया है कि पशु से श्रेष्ठ मनुष्य है,
मनुष्य से श्रेष्ठ गंधर्व है, गंधर्व से श्रेष्ठ किन्नर है, किन्नर से श्रेष्ठ यक्ष है, यक्ष से श्रेष्ठ देव है, देव से श्रेष्ठ ब्रह्म है। और जो ब्रह्म को समझ लेगा, जो ब्रह्म वेत्ता हो जाएगा, उसे ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म की वो अवस्था कौन सी है? ब्रह्म की वो अवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे ऊपर है। ब्रह्मा जी यानी जो ब्रह्म से उत्पन्न है, उन्हें ब्रह्मा जी कहा गया है। तो वो जो ब्रह्म की अवस्था है, जो चर में भी है, जो अचर में भी है, जो निमित्त में भी है, जो हेतु में भी है, जो रूप में भी है, जो अरूप में भी है, जो अंग में भी है, जो अनंग में भी है, जो द्वैत में भी है, जो अद्वैत में भी है, जो सगुण में भी है, जो निर्गुण में भी है। ब्रह्म की वो जो परम अवस्था है, जो उसको समझ लेगा, जो उससे साक्षात्कार कर लेगा, उसको ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ जो बाबा तुलसीदास जी का जो आशय है, वो उसी ब्राह्मण से है, क्योंकि उसके मुख का निकला हुआ शब्द जो है वो अमोघ होता है। यदि उसने किसी को कहा हुआ है कि तुम्हारा शुभ हो, तो उसको पूरी प्रकृति, जिसको हम आज की भाषा में कहें यूनिवर्स की पूरी एनर्जी, उसको पूरा करने में लग जाती है। और अगर उसके मुंह से किसी के प्रति अशुभ निकल गया, मान करके चलिए इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो ये कपट मुनि ने ये लालच दिया है राजा को कि क्योंकि ब्राह्मणों के वचन से ऐसा नाश होता है, तो तुम यदि कुछ ऐसा करोगे तो इन सबसे परे हो जाओगे, सबसे ऊपर हो जाओगे। ये उसने जो लालच दिया है, राजा उसकी बातों में आ गया और आगे चल करके जो उसने सलाह दी, राजा उसको पालन करने के लिए उद्धत हो गया। तो यहाँ जो बाबा तुलसीदास ने ब्राह्मणों को दिया हुआ है, हमको ये बात भी समझना है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण जो है वो जाति से नहीं होता, ब्राह्मण अपने गुण और कर्म से होता है। छोटा सा उदाहरण दे करके हम अपनी कथा की ओर लौटते हैं। विशर्वा के पुत्र हैं कुबेर, उनकी हम दीपावली को पूजन करते हैं। और उन्हीं के दूसरे पुत्र हैं रावण, जिनकी हम विजयदशमी को पुतला जलाते हैं। अगर केवल जन्म के आधार पर श्रेष्ठ होता तो फिर रावण की भी पूजन हो रही होती, या फिर रावण के कारण कुबेर के भी पुतले जल रहे होते। ऐसा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति को गुण और कर्म। तो यहाँ जो बाबा तुलसीदास जी ने ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया है, वो गुण और कर्म के कारण किया है। बहुत उत्तम बात आपने की, गुण और कर्म की जो उपादेयता है वो जन्म की उपादेयता को कम करता है। यहाँ जिस कथा पर हम उल्लेख कर रहे हैं कि प्रताप भानु को जब बताया गया कि तुम ब्राह्मणों का भोजन कराओ और मेरे द्वारा भेजा हुआ एक दूत आएगा और उससे भोजन पकवाना और वो तुम्हारे मंत्री का स्थान लेगा, तो ये तमाम जो कथानक है, क्योंकि यहाँ जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि विविध मृगन कर आमिष रांधा, तहि मोह विप्र मांस खल साधा। इतनी घृणित चीज, इतना द्वेष कि किसी भी तरह से जो शत्रु मान लिया था, वो जो कपटी मुनि थे जिन्होंने अपना नाम एक तन बताया था, नकली नाम, झूठा नाम बताया था, और उन्होंने इतना द्वेष रखा कि जब ब्राह्मणों के भोजन की बात आई तो विविध मृगन कर आमिष रांधा, तही महु विप्रमांस खल साधा। ब्राह्मणों के भोजन के लिए विप्र का मांस और मृगन का मांस, जो मृग का मांस था, वो मिलाया। तो जब, क्योंकि यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाशवाणी तही काला, विप्र वृंद ओटोट ग्रह जाहू, है बन हान अन्न जन खाहू। तो ये प्रसंग के हम बारे में चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग वास्तव में सावधानी के लिए है, वास्तव में किसी की बातों में आने के लिए। ये स्वाभाविक रूप से बिल्कुल एक अच्छा सवाल आपने, प्रश्न आपने कहा सूरज जी। तो वो जो कपट मुनि था, उसने जब पूरी तरीके से राजा प्रताप भानु को अपने मोह पाश में, अपनी मोहक बातों में, मीठी बातों में उसको बांध लिया, और बांध करके ये कहा कि यदि आप कोई ऐसा वहाँ पर यज्ञ करें और उसमें 1,00,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को आमंत्रित करें और उसको फिर एक दिव्य तरह का भोजन कराएं, तो वो आपको ऐसा आशीर्वाद दे करके जाएंगे कि आपका राज्य अक्षय होगा, आप अनंत युगों तक आप राज्य करेंगे। और राजा उसकी बातों में आ गया, यहाँ और बातों में आ गया। लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि उसके लिए जो भोजन बनाने वाला है, वो भोजन बनाने वाला मैं भेजूंगा, या मैं सुन चूँकि मैं अब तुमसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया हूँ कि मैं ही रूप बदल करके आऊँगा, लेकिन मेरा परिचय वहाँ किसी को नहीं देना। ऐसी सारी भूमिकाएं बना करके फिर ये एक बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन हुआ, और पूरे राज्य के जितने ब्राह्मण और ऋषि और विप्र और संत जन थे, सबको भोजन पर बुलाया। और उसने कपट पूर्वक, योजना पूर्वक, वहाँ पर एक राक्षस का भी, कालकेतु का वर्णन आया है।
कि उसने कालकेतु राक्षस जो कि सूकर बन करके जिसने राजा को उलझाया था, वही रसोइया बन करके गया। यहाँ उसने फिर एक और काम किया है इस कपट मुनि ने, जो कि उससे पराजित किया हुआ प्रताप भानु से पराजित किया हुआ राजा था और मुनि के रूप में बैठा था। उसने जो राजा का एक मंत्री था, जो बहुत धर्म के आधार पर काम करता था और जो राजा को नीति की शिक्षा देता था, उस मंत्री का उसने अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसको गुफा में बंद किया और ताकि कोई अच्छी सलाह देने वाला, राजा को सतर्क करने वाला कोई वहाँ पर शेष न बचे। और इतना सब करने के बाद जब भोजन हो गए तो वो जो मांस है, मांस से बना हुआ भोजन, और उस मांस के भोजन को कुछ इस प्रकार तैयार किया गया जो ऊपर से मांस का भोजन ना दिखता हो। और जब ये सारा का सारा भोजन परोसा गया तब ऊपर से देवताओं को ये बात लगी कि ये क्या हो जाएगा अगर सारे के सारे ऋषि, सारे के सारे संत, सारे के सारे विप्रजन यदि ये मांसाहार को ग्रहण कर लेंगे तो वो सारे के सारे जो हैं वो भ्रमित हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने आचरण से दूर हो जाएंगे। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होकर के उन विप्रजनों को कहा गया कि आप ये भोजन ना करिए, ये भोजन आप अपने सब घरों को चले जाइए, इसमें मांस मिला हुआ है। तो जब विप्रों ने देखा कि उसमें मांस मिला हुआ है, उस सभा मंडल में, उस भोजन के प्रबंध में कुछ ऐसे ऋषि भी थे कि उन्होंने अपने तेज से देखा, उनको उसमें मांस दिखा और फिर उन्होंने राजा को श्राप दिया। और राजा को श्राप दे करके कहा कि तू इसी समय रौरव नरक में हो जा और तू राक्षस हो जा, और जो भी वो सारा वर्णन है। तो ये सारा का सारा श्राप दिया और उसका सारा का सारा राज्य नष्ट हो गया। अब यहाँ दो बातें हुई। जब उसका राज्य नष्ट कैसे हुआ, ये सारे विप्रजन तो दे करके चले गए। राजा ब्राह्मणों को मांस युक्त भोजन कराना चाहता है, इसको लेकर के पूरे समाज में विकृति उत्पन्न हुई और इससे उसकी सेना में बिखराव आया। जो चतुरांगनी सेना थी, किसी ने इसको पसंद नहीं किया, उसमें बिखराव आया। और वो सारे के सारे राजा जो पराजित राजा थे, उन्होंने आक्रमण किया और अपना अपना राज्य छीन लिया और राजा को उसके भाई सहित उसको मार डाला और वो भूमि मिल गया। यहाँ हमको दो शिक्षा मिलती है। जो शिक्षा बाबा तुलसीदास रामचरितमानस के पहले चरण से, मंगलाचरण पूरा होने के बाद से वो दे रहे हैं, संतों की पहचान बता रहे हैं, असंत की पहचान बता रहे हैं, दुष्ट की पहचान बता रहे हैं। वो फिर भ्रमित होना, नारद के भ्रमित होने से नारद को नुकसान हुआ, ठीक उसी प्रकार प्रताप भानु के भ्रमित होने से, उसके मन में ये महत्वाकांक्षा जागने से कि मैं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट था ही, पूरे विश्व का राजा था, उसके बाद भी उसके मन में कहीं ना कहीं वो मोह आ गया, वो ज्ञान कम हो गया। आप बाबा तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण का पहले उस श्लोक से लेकर के जो मनु तपस्या कर रहे हैं, वहाँ तक उन्होंने ज्ञान शब्द पर महत्व दिया है, ज्ञान और भक्ति पर। यहाँ बाबा, ये जो राजा प्रताप भानु है, वो बाबा कपट मुनि के विरुद्ध, ये भक्ति का अतिरेक है। ज्ञान शून्य हो गया। ज्ञान अगर शून्य होगा, आप नहीं पहचान पाएंगे कि संत असली है कि संत नकली है, और नकली संत आपका कितना शोषण करते हैं। तो यहाँ बाबा तुलसीदास ने राजा प्रताप भानु की कथा के माध्यम से दो संदेश दिए हैं। अतिरेक में कभी नहीं जाना। जिस अतिरेक में नारद जी चले गए हैं, ऐसे अतिरेक में राजा प्रताप भानु चले गए हैं, इसलिए उनको नाश हुआ। और दूसरा, कोई अगर आपसे छल प्रपंच की बात कर रहा है, उस दूसरे पर विश्वास नहीं करना। आप अगर देखें, भारत कभी विश्व गुरु रहा है, भारत सोने की चिड़िया रहा है। अंग्रेज कैसे आए थे? व्यापारी बन करके आए थे। हमारे राजाओं ने उन पर विश्वास किया, परिणाम क्या हुआ? मध्यकाल के आक्रमणकारियों के समय भी देखें, कितने लोग आए थे जिन्होंने विश्वासघात किया। रानी लक्ष्मीबाई की पराजय विश्वासघात के कारण ही तो हुई। राणा सांगा की पराजय विश्वासघात के कारण ही तो हुई। तो ये जो विश्वासघात लोग करते हैं, छल करते हैं, हमको अपनी मीठी बातों में फंसाते हैं। हमीर का जो अंतिम युद्ध हारा है, वो भी एक विश्वासघाती के कारण जो मीठी बातों में फंसाया है। बाबा तुलसीदास ये संदेश देना चाहते हैं, किसी के मोह पाश में नहीं आना। कोई अगर मीठी बात कर रहा है, आपको प्रशंसा कर रहा है, जैसे कामदेव ने नारद की प्रशंसा की, वैसे ही कपिट मुनि ने प्रताप भानु की प्रशंसा की और उसको अपना चढ़ाया ऊपर और अपना फिर उसका विनाश हुआ। तो बाबा तुलसीदास दो ही चीज़ों का संकेत देते
सकते हैं, एक तो अपने संगी साथियों के साथ रहें, हम्म, अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा हैं, जी उनसे कभी साथ न छोड़ें, विषम परिस्थिति में धैर्य बने, अपने विवेक को जागृत रखें, ज्ञान को जागृत रखें, किसी के पीछे इतने न दौड़ जाएं कि आपके साथी पीछे हो जाएं। बिल्कुल जंगल में कोई मिलता है, सावधानी पूर्वक उसको पहचान करें, संत जो है और असंत में अंतर समझें, भक्ति ज्ञान के साथ करें, जी ज्ञान के बिना भक्ति, संत कैसा है ये आपको क्षति भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसलिए ज्ञान और भक्ति का जोड़ा है, भक्ति के साथ ज्ञान अवश्य रखें। बहुत उत्तम बात आपने कही कि भक्ति में मतांध नहीं होना है, भक्ति के साथ ज्ञान रखना है। और यदि भक्ति में अंधता आ जाती है, ज्ञान का क्षोभ हो जाता है, ज्ञान का वहाँ क्षरण हो जाता है, तो फिर ये स्थिति बनती है कि जब बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, और जाय निशाचर हो तुम्हें मूढ़ सहित परिवार। तो यही श्राप मिला प्रताप भानु को, उनके भाई अरिमर्दन को, और उनके जो मंत्री थे, जो सचिव थे, वो भी अगले जन्म में जब आए हैं तो उनका कौन सा रूप रहा है। हालांकि हम और सुनना चाहते थे कि इस विषय पर और दृष्टिपात करें, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता है। और जैसा कि बताया कि आपस में द्वंद्व हुआ, सेना टूट गई और सबका विनाश हुआ है, और अगला जन्म उनका जो हुआ है वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जो हुआ है, वो कथा हम कल जानेंगे। आज आप स्टूडियो आए, हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जैसा कि श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने बताया कि हमें ज्ञान का साथ हमेशा रखना है, भक्ति करना है, लेकिन भक्ति भी विचार कर करना है कि हमारी भक्ति, हमारी आसक्ति किसके प्रति है। यदि बाराह के प्रति आसक्त होकर के राजा नहीं जाते तो शायद वो उस गहन वन में समावेश नहीं करते, वहाँ उनका प्रवेश नहीं होता, और वो उस कपटी मुनि के पास नहीं पहुंच पाते, तो उनके कुल का नाश नहीं हो पाता। भक्ति किसके प्रति है? यदि किसी मनुष्य के प्रति है तो वो मनुष्य क्या वास्तव में उस योग्य है, इसका परीक्षण भी अनिवार्य है। लेकिन जब भक्ति ईश्वर के प्रति है तो वह आंख बंद करके आप कर सकते हैं। और प्रारब्ध जो है, जैसे बाबा तुलसी ने कहा है कि जैसी भवतव्यता, तो प्रारब्ध तो निश्चित ही आपको वहाँ लेकर के जाएगा जो आपके भाग्य में है। कल फिर एक और विषय के साथ, ऐसी ही मीमांसा के साथ आपसे होगी मुलाकात। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।